देख रहा है, न मोदी देख रहा है, न नीतीश देख रहा है। बिहार सरकार होता हम लोग को नहीं देख रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेके? वोट लगने के लिए कल जोर के आता है कि हमको वोट दीजिए। 50 बार मोबाइल में फोन करेगा, कमल को वोट दीजिए। अभी कहाँ है? अभी हम लोग के लिए खड़ा है तब बुझे कि हम लोग के लिए सरकार है। तो हम लोग के लिए कोई सरकार नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेके? अभी मैं बेगूसराय में हूँ और मैं आपको बता दूँ कि लोहिया नगर गुमती के पास जो भी झुग्गी झोपड़ी के लोग बसे हुए थे उनको पहले से ही नोटिस किया गया था कि आज यानी 12 दिसंबर को उनको वहाँ से हटाना है, यानी अतिक्रमण मुक्त करवाना है, जिसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन की पूरी टीम गई हुई थी। लेकिन जैसे ही बेगूसराय के डीएम कहा जाए तो संग्रहालय का निरीक्षण करने गए थे, सैकड़ों की संख्या में वहाँ बसे लोगों ने उनका घेराव कर लिया है। आवाज़ें ये भी आ रही थी कि डीएम को बंधक बना लिया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि उनका घेराव करके अपनी मांग को मनवाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी कड़ी में राजद के तमाम लोग हैं, जिलाध्यक्ष मोहित यादव जी भी हैं, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सुमन जी भी हैं। पहले सुमन जी से ही जानने का प्रयास करेंगे, चूँकि कहा गया है कि जो भी झुग्गी झोपड़ी के नेतागण हैं उनसे वार्ता किया जाएगा, उसके बाद क्या फैसला आता है उस पर जो पहल की जाएगी। तो चलिए सीधे सुमन जी से बात करते हैं कि आखिर झुग्गी झोपड़ी के जो लोग हैं उनके पक्ष में क्या होने वाला है। चूँकि एक तरफ लगातार ये कहा जा रहा है कि वहाँ से सभी को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। आज एक बड़ी कार्रवाई झुग्गी झोपड़ी के लोगों पर हो गया है। हम तो जिला अधिकारी जी डीएम साहब से और कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि जो उन लोग को हटा रहे हैं उनके व्यवस्था करें, उसके बाद हटाएं। हम तो वही मांग करना चाहते हैं। वहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश बाबू वहाँ से कहते हैं कि अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी वो कहाँ बचा रहे हैं? तो सबको रोड पर दबा रहे हैं, बाले बच्चे गरीब आदमी दौड़ रहे हैं, रोड पर दबा रहे हैं। उनको दिखाई नहीं पड़ता है? उनको दिखाई पड़ना चाहिए। गरीब आदमी कैसे खाएगा? बाहर वो रोड पर ठंडा का टाइम है, कैसे रहेंगे? अभी जो रोड पर वो दबा रहे सो उनको तो देखना चाहिए। उनको देखने का मतलब है खाली यहाँ कहता है ना 2 अरब रुपया मती कहते 77 की भूल गए, याद नहीं है थोड़ा, सॉरी, उतना करोड़ अभी अति खर्चा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें खर्चा काहे के लिए खर्चा कर रहे हैं? उसमें जनता को खर्चा करते, गरीब आदमी पर खर्चा करते, तब तो हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ गरीब को मदद कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री बनाने का महिला लोग उन पर अथी है, उनको बना देते। लेकिन अभी क्या चीज़ पर बनाएंगे? उनको अधिकार क्या दिए महिला लोग को? जो रोड पर अभी यहाँ गरीब आदमी जो खाने का अभी सोच रहे होंगे, जो 200 रुपया 100 रुपया कमाते थे, वो खाते थे, घर में रहता था झोपड़ी में, वो झोपड़ी हटा दिया गया, तो कहाँ रहेंगे गरीब आदमी? नोटिस तो पहले से कर दिया गया था। नोटिस कर दिया गया तो उनको भी नोटिस करना चाहिए। गरीब आदमी को पहले व्यवस्था कर दे तो नोटिस करे। तो सरकार को यही से उनको सोचना चाहिए, जो पहले नोटिस करने से पहले गरीब आदमी को व्यवस्था करना चाहिए। व्यवस्था नहीं करके पहले नोटिस दे दिए जो यहाँ हटाने का काम कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? उनको तो व्यवस्था करना चाहिए ना। व्यवस्था झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के आप जिला अध्यक्ष हैं, आरजेडी की पार्टी भी आपकी है विपक्ष में, तो क्या लगता है आपकी सरकार क्या करेगी? नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क से सदन तक जाएंगे, धरना प्रदर्शन देंगे, वहाँ तक उनका काम करेंगे, बसाने का काम करेंगे। मेरा यही पार्टी का काम है। मेरा आदरणीय तेजस्वी जी यही गरीबी को गुरबा का पार्टी है, ये है, वही काम करेंगे। हम लोग भी तैयार हैं, उनके साथ हैं, करेंगे। कहा यह जा रहा कि वहाँ झुग्गी झोपड़ी के जो भी लोग थे घंटों जो है डीएम का घेराव भी किया था, कितनी सच्चाई है और क्या था वहाँ पे? सच्चाई यही हमको तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बसाने के लिए। और हम क्या कहेंगे अधिकारी महोदय से, बस अति कलेक्टर साहब से, बस उन लोग को बसा दें। लगता है कि ये चीज़ होगी? होना जरूरी है, एकदम होंगे। नहीं होगा कैसे? नहीं तो हम लोग सड़क से सदन तक जाएंगे। हम यही मांग करते हैं उनसे, नहीं करेंगे तो। चलिए मोहित यादव जी, थोड़ा सा जानना आपसे ये चाहते हैं कि कहा यह जा रहा था कि झुग्गी झोपड़ी अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर जैसे ही काफिला गई और डीएम का भी काफिला गया था, तो डीएम का कई घंटे तक सबों ने घेराव किया था। क्यों घेराव किया था? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप किसी परिवार के मुखिया हैं, परिवार में कमी होता है तो बाप माई को घेराई मैंने जैसे मांग करता है लोग, उनको घेराव करता है कि हमको ये कमी है। ये जिला कलेक्टर साहब हैं, जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले यहाँ के बेगूसराय के नागरिक हैं या फुटकर दुकानदार हैं,
वो बेगूसराय के नागरिक हैं या नहीं, भारत के मतदाता हैं कि नहीं, वो मताधिकार का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, वो नगर निगम में वार्ड पार्षद हो या नगर निगम का चेयरमैन हो, उप चेयरमैन हो, वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। जब तमाम तरह का जो भारतीय संविधान में मताधिकार का जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है वह भारत के नागरिक है, और भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान में यह वर्णित है, संवैधानिक बात है, अगर भूमिहीन हो, घर विहीन हो, सबसे पहले सरकार उसका व्यवस्था करे, सरकार व्यवस्था करे। ये कलेक्टर साहब भी जान रहे हैं। झोपड़पट्टी में रहने वाले पूर्ण रूपेण से भूमिहीन व्यक्ति हैं या फुटकर दुकानदार हैं, उनको किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है, वो सड़क पर ठेला लगाकर अपने बाल बच्चा को जीवन यापन करते हैं। और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग खेतिहर मजदूर किस्म के लोग हैं, वो कमा कर आते हैं, वो झोपड़ी में अपने बाल बच्चा के साथ जीवन यापन करते हैं। सबसे पहले कलेक्टर साहब को नोटिस भेजने से पूर्व यह सोचना चाहिए जो व्यक्ति भूमिहीन है कि नहीं है, उसके पास और कहीं घर है कि नहीं है। फिर ये लोकतंत्र की मजाक, भारतीय संविधान का क्रूर मजाक कलेक्टर साहब क्यों उड़ा रहे हैं? जब तक उसका व्यवस्था नहीं करेंगे, कलेक्टर साहब उसको नहीं हटावें, यह राष्ट्रीय जनता दल का मांग है। और हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार झुग्गी झोपड़ी वाले के साथ हैं, फुटकर दुकानदार के साथ हैं। अन्याय करिएगा कलेक्टर साहब तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा उस गरीब के लिए। आप कह रहे हैं कि फुटकर विक्रेताओं के साथ हैं, उनको पहले जगह दें। अतिक्रमण तो हो गई है बहुत जगह, तो फिर सड़क से सदन तक घेरने का क्या मतलब बनेगा? अधिकार के लिए लड़ना अपराध तो नहीं है, और घेर रहे हैं। हमने कलेक्टर साहब से इसके पूर्व भी मांग कर चुके हैं। आज जिस तरह से कलेक्टर साहब अधिकार के लिए लड़ना अपराध तो नहीं है, और घेर रहे हैं। हमने कलेक्टर साहब से इसके पूर्व भी मांग कर चुके हैं। आज जिस तरह से कलेक्टर साहब झुग्गी झोपड़ी वाले के साथ अन्याय किए हैं, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है घेराव करना। आप कलेक्टर हैं, आपसे मांग करेगा हम भूमिहीन हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमको पहले व्यवस्था करिए, उसके बाद आपका नोटिस लागू होगा। बिना व्यवस्था किए हुए इनको हटाने का कोई राइट है ही नहीं, भारतीय संविधान में यह वर्णित है ही नहीं। तो फिर भी संविधान विरोधी काम कलेक्टर साहब कर रहे थे। हम ऐसा नहीं समझते थे कलेक्टर साहब ये गरीबों का उजारने का काम करेंगे, आते आते फुटकर दुकानदार को कोटोरा लेकर हाथ में थमाने का काम करेंगे। ये कहें न्याय उचित नहीं है। हाँ, आप कलेक्टर हैं, जो इस वस्तु स्थिति है इस बात से अवगत बिहार के मुख्यमंत्री को करावें। यह उत्तरदायित्व बिहार के मुख्यमंत्री को बनता है, जो भूमिहीन झोपड़ी में रहने वाले या फुटकर दुकानदार को जीवन यापन कैसे चलेगा, यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है बिहार सरकार को। लेकिन वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, इसका विरोध हम है। कहा तो जा रहा कि जो है यातायात बाधित होती है, जिसको लेकर अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है, आप क्या मानते हैं? कहीं कोई यातायात बाधित नहीं होता है। कुछ रईस लोग, गरीब विरोधी लोग इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं, इस तरह का अफवाह फैलाते हैं। गरीब को, आशियाना को कैसे उजाड़ दिया जाए, गरीब भूखे कैसे मर जाए, गरीब दवा के बिना कैसे मर जाए, यह षड्यंत्र है। जिला प्रशासन से लेकर बिहार सरकार तक का षड्यंत्र है। जो चीज़ें आपने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक घेरेंगे और गरीबों की मदद करेंगे, तो क्या ये सिर्फ कैमरा पर रहेगा कि पहल भी होगा? राष्ट्रीय जनता दल परिवार और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सदियों से गरीब गुरबा के पक्ष में लड़ाई लड़ते आ रहे थे। हमारी 17 महीना की सरकार गठबंधन में बनी थी, क्या हमारे राजस्व मंत्री पर्चा वितरण करना आरंभ नहीं किए थे? पर्चा वितरण आरंभ किए थे। हमने चिन्हित, हमारी सरकार चिन्हित कर लिया था इतने लोग भूमिहीन है, और उसका भी सर्वे हो गया था। झोपड़पट्टी में रहने वाले का अलग कॉलोनी बनाने का व्यवस्था। सबसे पहले ही बताइए, आदरणीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, पटना जैसे महानगर में भी दलितों को कॉलोनी बनाकर दिए कि नहीं दिए? दिए ना। और हमारा देखिए, हमारे आदरणीय नेता का यह सोच था
शहर में हो या गांव में हो, पहले जो भूमिहीन है उसको ज़मीन सहित घर बना कर देंगे, उसके बाद उस पर किसी प्रकार की नोटिस किया जाएगा। यह सदियों से हमारे नेता लड़ते आ रहे हैं। आज भी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव की नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे। आपके कैमरा पर नहीं लड़ेंगे, हमारा लड़ाई धरातल पर दिखता है। सबसे पहले हमारा आदमी वहाँ गया है झोपड़पट्टी में मिलने के लिए, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हमारा आदमी गया, और हम लड़ेंगे। हम आपके माध्यम से कलेक्टर साहब को आगाह कर देना चाहते हैं, आज वो घेरा है, कल राष्ट्रीय जनता दल परिवार उस गरीब के लिए आपको घेरेगा। अच्छा, कहा जा रहा है कुछ लोगों को पर्चा भी मिला हुआ, कितनी सच्चाई है? तो पर्चा दिखावे ने कहाँ मिला है? नहीं, कुछ लोग वहाँ के कह रहे हैं केवल अफवाह है, अफवाह फैला रहे हैं। कुछ भूमाफिया जो हैं, कुछ सामंती वर्ग के लोग हैं जो गरीब विरोधी हैं, इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं। बलिया में भी पर्चा देकर, जी बोलिए। बलिया में पर्चा दे के कितना 120 आदमी को पर्चा देकर अभी तक रहने का उसका व्यवस्था नहीं किए, न दे रहे हैं, न रहने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो पर्चा दे क्या फायदा है? जब गरीब आदमी को दे दिए, खाली अपना दिखाने के लिए पर्चा देते हैं, लेकिन बसाने के लिए तो उसको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी है। तो क्या उनको अति क्या रह गया? मुख्यमंत्री जी वहाँ लंबा लंबा जो मन होता है सो भाषण देते हैं, लेकिन काम उसको कुछ नहीं। चलिए, तो आपने देखा कि आरजेडी पार्टी और ख़ास करके बेगूसराय के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, और साथ ही मैं बता दूं कि जिलाध्यक्ष मोहित यादव भी ऐलान कर दिए हैं कि सरकार के खिलाफ अब हम लोग जो है झुग्गी झोपड़ी गरीब बसाओ का जो नारा चल रहा है उस पर हर हाल में खड़े रहेंगे। देखना यही होगा कि एक तरफ जिला प्रशासन लगातार अतिक्रमण मुक्त करवा रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने ऐलान किया है, कितना कारगर साबित होता है। और रेलवे कॉलोनी के बगल में जो लोग बसे हुए जहां नोटिस लगी हुई है, आज तो किसी तरह जो है मामला टल गया है, लेकिन कितने दिनों तक वो मामला टलता है? क्या उनको वहां से हटा दिया जाता है या वो वहीं रहते हैं या कहीं उनकी व्यवस्था की जाती है? साथ ही साथ जो शहर में यातायात बाधित को लेकर जो लगातार जिला प्रशासन कह रही है कि अतिक्रमण मुक्त करवाना है, उस पर क्या पहल होती है? इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए SBN न्यूज। बेगूसराय रेलवे स्टेशन परिसर में बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी अतिक्रमण करके रह रहे हैं, तो उनके अनुरोध पे पूर्व में उनके द्वारा सूचना वगैरह निर्गत किया गया। जितने प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए हमसे अनुरोध किया गया था फोर्स मजिस्ट्रेट के लिए, तो हमने आज का तिथि निर्धारित किया था। इसी बीच आज क्या हुआ कि DM सर, जैसा कि आप जान रहे हैं, बुधवार और बृहस्पतिवार क्षेत्र भ्रमण का दिन होता है। DM सर द्वारा उद्योग विभाग को भूमि हस्तांतरण के लिए अंडी फार्म जो लोहिया नगर में स्थित है वहाँ का, और साथ में उसके बगल में स्थित संग्रहालय का भ्रमण किया गया। तो लोहिया नगर ROB के पास जो बसे झुग्गी झोपड़ी, अवैध रूप से बसे जो झुग्गी झोपड़ी हैं, उनके लोगों को लगा कि से जिला पदाधिकारी यहाँ हैं, हम अपने इनके सामने जाकर अपनी मांगे को अच्छी तरह से रख सकते हैं। वही मांगे रखने गए थे, लेकिन कहीं कहीं कुछ मीडिया चैनलों में चला कि से जिला पदाधिकारी को बंधक बना लिया गया है और 2 घंटे तक बंधक रखा गया। तो बिल्कुल एक भ्रामक खबर है। लोग वहाँ आए, अपना मांग रखे और जिला पदाधिकारी ने उनकी मांगों को सुना और उनके निर्देश के आलोक में अभी अतिक्रमण हटाने का कार्य अभी स्थगित रहेगा। जैसा कि मालूम है वहाँ पे लगभग 100 झुग्गी झोपड़ी बसे हुए हैं। कल भी उनके प्रतिनिधि से बात हुआ था, आज भी उनके प्रतिनिधियों से बात हुआ। उसमें से 31 लोग जो उनके अनुसार जो सूची दी गई है, 31 लोग जो हैं वो भूमिहीन हैं। तो हम लोग उन 31 लोगों की सूची को लेके जो हमारा अभियान बसेरा 2 है उसके तहत उनका रजिस्ट्रेशन करा के उनको बासगीत पर्चा देने का कार्य किया जाएगा, तभी उनको हटाया जाएगा। ठंड के समय ऐसे उनको नहीं हटाया जाएगा। शेष जिनके पास अपना ज़मीन है या जिनके पास अपना घर है, उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जिनेतपुर में कुछ लोगों का घर भी इसी तरह के कानून हटाया गया, वहाँ कितने लोगों का हटाया गया है घर? इसी हम उसका जानकारी इकट्ठा करके आपको हम बता देंगे।